तो कहानी की शुरुआत में एक साइमन नाम के राजा को दिखाया जाता है जो कि कुछ ही देर में फादर बनने वाला है और इसी खुशी के पल के इंतजार में बाहर सारे बंदर डांस कर रहे होते हैं। पर तभी वहां पर राजा का सेनापति आता है और वो राजा को बोलता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब राजा को सेनापति की कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो अपनी रानी के पास चला जाता है और अपने बच्चे से मिलता है और अपने बच्चे को देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बच्चा राजा की ही तरह स्ट्रॉन्ग और हेल्दी था। पर तभी सेनापति राजा को बताता है कि आपको एक नहीं बल्कि दो दो बच्चे पैदा हुए हैं। और जब राजा अपने दूसरे बच्चे को देखता है तो वो मायूस हो जाता है क्योंकि वो बच्चा काफी कमजोर और दुबला पतला था। अब सेनापति राजा को कहता है कि खानदानी परंपरा के अनुसार जो बच्चा पहले जन्म लेगा उसे ही राजा बनाया जाएगा, पर ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा कमजोर और पतला है और प्रजा इसे कभी भी अपना राजा नहीं मानेगी। और तभी वहाँ पर राजा की एक दोस्त आती है जो कि जादूगरनी के साथ साथ एक चुड़ैल भी होती है और वो राजा को ये यकीन दिलाती है कि ऐसे दुबले पतले और कमजोर बच्चे को कभी भी कोई भी अपना राजा नहीं बनाएगा। और इसलिए राजा मजबूरन अपने सेनापति को आदेश देता है कि वो इस बच्चे को जाकर मार दे। और अब जब सेनापति बच्चे को मारने के लिए जाता है तो एक पल के लिए तो उसको बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा प्यार आता है और उस पर तरस भी आता है, पर राजा का आदेश पूरा करने के लिए वो बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंक देता है। पर वो बच्चा किसी तरह से पेड़ की डाली में अटक कर बच जाता है और भेड़िया सिर्फ उसका एक हाथ ही खा पाता है। और इससे पहले कि भेड़िया उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता, वहाँ पर एक दूसरा बंदर आता है और वो बच्चे की जान बचा लेता है। और उस बंदर का नाम इवान है और जो कि हकलाता है, यानी कि उसे बोलने में प्रॉब्लम है जिस वजह से बाकी के बंदर उसे अपने साथ नहीं रखते हैं। और अब इवान अपने नए दोस्त का नाम एडवर्ड रखता है और अब दिखाया जाता है कि एडवर्ड दूसरे बंदरों की तरह चल फिर नहीं पाता था क्योंकि भेड़िए ने उसका एक हाथ खराब कर दिया था। और बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से एडवर्ड बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिखता है और हरकतें भी बिल्कुल बच्चे वाली ही करता है और इसलिए इवान उसे हर समय अपने कंधे पर बिठाकर घूमता रहता है। और अब देखते ही देखते एडवर्ड बड़ा हो जाता है और अब बताया जाता है कि एडवर्ड का शरीर तो कमजोर है लेकिन उसका दिमाग इंसानों से भी तेज है और वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। और अब एक दिन जब दोनों दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं तभी उन्हें शोर होने की आवाज सुनाई देती है और वो जाकर चेक करते हैं तो सारे बंदर मिलकर एक खेल खेल रहे होते हैं और जिसमें कि राजा का छोटा बेटा वानिया बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है। और तभी बोल जो कि असल में एक नारियल होता है वो इवान की तरफ आने लगती है और बोल देखते ही इवान पागल हो जाता है और बोल के पीछे नीचे कूद जाता है और एडवर्ड भी उसके साथ नीचे ही गिर जाता है। और अब इवान की गलती की वजह से वो बोल एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है और सभी बंदर इवान और एडवर्ड को घेर लेते हैं और गुस्से में उन्हें पीटने ही वाले होते हैं। पर तभी एडवर्ड एक पेड़ की डाली को तोड़ता है और उसमें फूंक मार के एक चिपचिपे पदार्थ से बोल को बाहर निकाल देता है। अब ये सब देखकर सारे बंदर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। पर तभी वहाँ पर वानिया आ जाता है और वो एडवर्ड से बोल छीन लेता है, पर बोल पर चिपचिपा पदार्थ होने की वजह से वो बोल वानिया के हाथ पर चिपक जाती है। और अब सारे बंदर बोल को हटाने में जुट जाते हैं और बहुत देर बाद कोशिश करने के बाद आखिरकार एक बंदर बोल को हटा ही देता है और अब बोल एक पेड़ से टकराते हुए सीधा राजा के सिर में जाकर चिपक जाती है। और अब सेनापति उस बोल को हटाने की कोशिश करता है पर उसके साथ वो राजा के बाल भी उतार देता है और बेचारा राजा गंजा हो जाता है। और अब ये सब देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो आदेश देता है कि जिसने भी इस चीज की शुरुआत की है उसे जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाया जाए। और अब राजा के आदेश के हिसाब से एक बंदर एडवर्ड को लेने के लिए पहुंच जाता है तो राजा एडवर्ड पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पर मैजिक दिखाना अलाउड नहीं है। तो एडवर्ड राजा को मनाने के लिए एक पेड़ की डाली को तोड़ता है और एक बहुत ही प्यारा सा क्राउन बनाता है और एक पत्ते में बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसमें राजा को देखने के लिए कहता है। पहले तो राजा अपनी ही शक्ल देखकर घबरा जाता है, पर जब एडवर्ड दोबारा से देखने के लिए इंसिस्ट करता है तो राजा अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद एडवर्ड राजा के लिए एक प्यारा सा झूला बनाता है और राजा झूले को खूब एंजॉय करने लगता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राजा की दोस्त चुड़ैल ने अपने जादू से बहुत सारी मधुमक्खियों को इकट्ठा कर लिया है और उन सबको वो बंदरों पर छोड़ देती है। और अब इतनी सारी मधुमक्खियों को देखकर वहाँ पर भाग दौड़ मच जाती है और इसी बीच राजा झूले से नीचे गिर जाता है। और अब राजा को नीचे गिरता देख वानिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एडवर्ड को भी नीचे फेंक देता है। और अब वानिया की इस हरकत पर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटता भी है और वानिया नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। और तभी एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि नीचे गिरने की वजह से काफी कमजोर हो गया है और ठीक से उठ नहीं पा रहा है। पर तभी वहाँ पर इवान आता है और
वो एडवर्ड की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर एडवर्ड बहुत छोटा होने की वजह से इवान का हाथ नहीं पकड़ पाता है और वो वहाँ से आगे चला जाता है। और थोड़ी ही आगे जाने पर सबसे पहले एडवर्ड ऑस्ट्रिच से मिलता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार कोई जानवर इतना लंबा कैसे हो सकता है। और उसके बाद एडवर्ड और भी बहुत सारे जंगली जानवरों से मिलता है और उन्हें देखकर खुश हो जाता है। और तभी एडवर्ड पीछे मुड़कर देखता है कि एक भेड़ियों का झुंड इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और ये देखकर एडवर्ड की बहुत बुरी तरीके से फट जाती है और वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। पर एडवर्ड के लिए भागना इतना आसान नहीं था और वो उल्टा ही भागने लगा था, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था। और अब एडवर्ड ऑस्ट्रिच को भागते हुए देखता है और उसकी कॉपी करके सीधा भागने लगता है। और तभी एडवर्ड गेंडों के झुंड में घुस जाता है और अब एडवर्ड के पीछे भेड़ियों के साथ साथ गेंडे भी लग चुके थे। और इधर एडवर्ड के बनाए हुए शीशे में सभी बंदर अपनी शक्ल देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। पर तभी उनकी नजर एडवर्ड पर पड़ती है और वो देखते हैं कि एडवर्ड के पीछे जंगली जानवर पड़ गए हैं और उसकी जान खतरे में है। और ये सब देखकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एडवर्ड की जान बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। और अब राजा थोड़ी देर तक तो जानवरों के साथ लड़ता है, पर उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो राजा को बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं और आखिरकार राजा मर जाता है। और अब वानिया भी राजा के पास पहुंच जाता है, पर मरने से पहले राजा एडवर्ड को बता देता है कि एडवर्ड उसका बड़ा बेटा है और वानिया उसका छोटा भाई है। अब ये सुनकर एडवर्ड तो हैरान हो जाता है, पर वानिया बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो एडवर्ड को जोरदार धक्का मारकर राजा को ऊपर ले जाता है। और अब राजा के मरने के बाद वानिया को राजा बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है और जश्न चल रहा होता है। पर तभी जोर से बिजली कड़कती है और एक सूखे पेड़ में आग लग जाती है। और अब एडवर्ड उस जलते हुए पेड़ को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि एडवर्ड को ये बात पता नहीं होती कि आग उसको जला सकती है। और अब एडवर्ड बड़ी ही सावधानी से आग के साथ खेलने लगता है और उसे कंट्रोल करना सीख जाता है। और इतनी ही देर में वहाँ पर एक बड़ा सा तूफान आ जाता है और बाकी की चीजों के साथ एडवर्ड को भी अपने अंदर खींच लेता है। और तभी एडवर्ड को एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फीमेल एप दिखाई देती है जिसका नाम लूसी है। और एडवर्ड को उसे देखते ही पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। और अब एडवर्ड लूसी के पास जाने की कोशिश करता है, पर तूफान तेज होने की वजह से वो बाहर आकर गिर जाता है। और थोड़ी ही देर बाद बेहोश लूसी भी वहाँ पर एक खाई में आकर अटक जाती है। और अब एडवर्ड अपने दिमाग को चलाता है और एक रस्सी से लूसी को बचाने के लिए नीचे पहुंच जाता है और आखिरकार वो उसे बचा ही लेता है। और अब एडवर्ड और लूसी में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों में प्यार भी बढ़ने लगता है। और अब जब एडवर्ड अपने घर वापस जाता है तो सभी बंदर उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार एडवर्ड की वजह से रात में रोशनी आई थी। पर तभी वहाँ पर वानिया और चुड़ैल आते हैं और वो एडवर्ड को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और प्रजा भी उनके आदेश को मानते हुए एडवर्ड को पत्थर से मारने लगती है और मजबूरन एडवर्ड और लूसी को वहाँ से जाना पड़ता है। और अब दोनों एक गुफा में जाकर रहने लगते हैं, जहाँ पर एक भेड़िया उन पर अटैक कर देता है, पर एडवर्ड अपने हाथ में पकड़ी आग से भेड़िया को वहाँ से भगा देता है। और अगली सुबह वो दोनों शिकार करने के लिए जाते हैं। रात को जब लूसी और एडवर्ड पत्थर को पत्थर से टकराते हैं तो उसमें से आग निकलती है, जिसे देखकर एडवर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है और इस तरह से वो आग का निर्माण कर देता है। एक रात जब एडवर्ड और लूसी अपने शिकार को कच्चा ही खा रहे होते हैं तो एडवर्ड अपने शिकार को आग में फेंक देता है और वो शिकार पकने लगता है और अब खाने की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है और बाकी के बंदर भी वहाँ पर खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं। और अब लूसी उन सबसे नाराज होने की वजह से उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और एडवर्ड उसे समझाते हुए कहता है कि बेबी ये सब गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब सब लोग साथ में खाना खाने लगते हैं और खूब डांस भी करते हैं। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी बंदर एडवर्ड के साथ ही रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपना घर बसाते हैं। और एडवर्ड अपनी तरह ही सभी बंदरों को पैरों पर चलना भी सिखा देता है। और इधर वानिया को दिखाया जाता है जो कि काफी दिनों से अपनी वाइफ के साथ पेड़ पर अकेला ही रह रहा होता है, पर तभी चुड़ैल बहुत सारी मधुमक्खियों को एडवर्ड की बस्ती पर छोड़ देती है और जिस वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। और अब ये सब देखकर सारे बंदर गुस्से से भर जाते हैं और वो पेड़ को आग लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये सब देखकर वानिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी बंदरों से लड़ने लगता है। और अब दिखाया जाता है कि वानिया की पत्नी आग में फंस गई है, तो एडवर्ड उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। अब एडवर्ड उसकी रानी को तो बचा लेता है, पर खुद बेचारा घायल हो जाता है। और तभी एडवर्ड की नजर वानिया पर पड़ती है और वो उसे हेल्प के लिए बुलाता है। और अब वानिया एडवर्ड को तो बचा लेता है, पर वो अपने घर को नहीं बचा पाता है, यानी कि वो पेड़ बिल्कुल जलकर राख हो चुका था। और अब वानिया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, पर एडवर्ड वानिया को और बाकी सब बंदरों को समझाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता
जानता हूँ जो इस पेड़ से भी बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और अब एडवर्ड और सारे बंदर एक लंबा रास्ता तय करने के बाद उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं, और जो कि एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा जंगल होता है। और वहां का नजारा देखकर बंदरों के होश उड़ जाते हैं और वो सभी लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं, और लास्ट में वो एक परिवार की तरह खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे उसे जज नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।